तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। और आज का जो टॉपिक था आज था कि जो सरकार नेशनल रोजगार गारंटी योजना लागू की है उसके क्या बेनिफिट क्या हैं। आपको बता दें कि ये मध्य प्रदेश की नहीं, पूरे भारत का यही आंकड़ा है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं घूमा हूँ। और मध्य प्रदेश में ऐसी कोई पंचायत नहीं जहाँ मैं नहीं घूमा हूँ, हर जगह शायद गया हूँ। तो मैं अपना आंकड़ा आपको बता दूं कि रोजगार गारंटी योजना में सरकार का जो मेन उद्देश्य है, सरकार का उद्देश्य काम से नहीं है कि आप काम करवाएं, काम हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। नेशनल रोजगार गारंटी योजना का ये मतलब है कि जो गांव के व्यक्ति हैं, गांव के जो गरीब आर्थिक पिछड़े जो व्यक्ति हैं, उनको रोजगार देना जो सरकार का मेन लक्ष्य होता है रोजगार गारंटी का, वो ये लक्ष्य है। इसी उद्देश्य से रोजगार गारंटी योजना बनाई ही गई थी कि पलायन को रोका जाए। लेकिन आज ऐसा है नहीं। वास्तविक स्थिति में जो पंचायतों में काम हो रहे हैं वो शायद मजदूरों से 10% भी काम नहीं होते हैं। 90% जेसीबी का उपयोग होता है या तो मशीनरी कह दे। और इसके बाद जो पैसे होते हैं वो कैसे आते हैं। पैसे अब जैसे जेसीबी काम करेगा तो उसको डायरेक्ट गवर्नमेंट पेमेंट नहीं करेगी, तो पेमेंट उन्हीं के थ्रू होगा। वही जो गरीब मजदूर है, जो जॉब कार्ड धारी हैं, उन्हीं के खाते में पेमेंट आएगा। और फिर उनसे वसूल के सरपंच सचिव द्वारा उनसे वसूली की जाएगी। फिर वसूलने के बाद उसको पेमेंट किया जाएगा जेसीबी वाले को, या कि जो मशीनरी का काम करवाएंगे। तो कुल मिला के सरकार की जो योजना है उसमें कोई बुराई नहीं है। सरकार की योजना बहुत अच्छी है। शायद ये कांग्रेस अपने समय में लाई, फिर जब मोदी जी की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी तो इसको कंटिन्यू उन्होंने रखा। तो कहीं ना कहीं योजना बहुत अच्छी है, लेकिन इसका जो बेनिफिट है, जो सरकार का लक्ष्य है, वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है। बीच में जो बिचौलिए, जो प्रधानमंत्री जी बार बार जिनका जिक्र करते हैं कि बिचौलिया खाते हैं, वही यार यहाँ हो ही रहा है कि पूरी तरह से बिचौलिए खा रहे हैं। अब आपको बता दें कि रोजगार गारंटी में 100 में से जब रोजगार गारंटी का पैसा आता है तो जनपद से के सीओ से लेके और चपरासी तक को उसमें कमीशन लगता है। और इंजीनियर तो बिना अपना 5 से 10% लिए मूल्यांकन नहीं करेगा, चाहे सरपंच जान दे दे, चाहे सचिव जान दे दे, लेकिन फिर भी वो नहीं करेगा। ये हर जगह की हालात हैं, हर जगह के यही हालात हैं। अच्छा, क्या है कि सरपंच सचिव को उनके अंडर में काम करना है तो वो कभी इन चीज़ों को बोल नहीं पाते हैं, और बोलेंगे तो उनका मूल्यांकन, उसी काम का मूल्यांकन 1 रुपये 2 रुपये भी कर दिया जाता है। या कि 10 लाख का मजदूरों का, और या 10 लाख का काम है तो उसी काम का मूल्यांकन 2 लाख का भी वही इंजीनियर करते हैं, जो इंजीनियर उसी काम का मूल्यांकन 15 लाख रुपए भी बना देते हैं। तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सरकार की जो योजना है बहुत अच्छी है, लेकिन जो बीच में जिनका बार बार नरेंद्र मोदी जी या कि कोई भी गवर्नमेंट हो जिक्र करती है बिचौलिए, ये बीच में है ना, तो बीच में इसमें टोटल पूरी तरह से करप्शन में वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर छोटे स्तर तक, क्योंकि सरपंच सचिव के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है या रोजगार सहायक कि वो लोग अपने से वो काम करवा ले इतने बड़े पैमाने में। और जो ठेकेदार होता है उसकी भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी गाड़ी ले जाके वहाँ के 25 लाख 50 लाख की फंसा दे। लेकिन कहीं ना कहीं जब अधिकारियों का सह रहता है या इतने बड़े पैमाने में कहीं घोटाले हो रहे हैं, हर पंचायत में आज की डेट में कम से कम 5 करोड़ से ऊपर के काम हुए हैं। अब इन 5 करोड़ में आप समझ सकते हैं कि 5 करोड़ में पंचायतें चमक जानी चाहिए, निर्मल पंचायतें हो जानी चाहिए। उन पंचायतों में कोई कमी ही नहीं, कोई काम बचना ही नहीं चाहिए जी। 5 करोड़ रुपए मायने रखते हैं एक पंचायत में। और मैं तो 5 करोड़ बहुत छोटा आंकड़ा बता रहा हूँ। 5 करोड़ से लेके 25 करोड़ 30 करोड़ 40 करोड़ तक पंचायतों में काम हुए हैं, और पंचायतों में वही गंदगी वही की वही है। सरकार ने ओडीएफ करवाया पंचायतों, कहाँ ओडीएफ है, किस जिले में ओडीएफ है? जिले के अधिकारी जबरदस्ती जाके, सरपंच बोलते हैं जबरदस्ती आके साइन करवा लिए हैं। कहीं एक भी पंचायत ओडीएफ आपको नहीं मिलेगी। तो सरकार की ये व्यवस्थाएं हैं, बाकी ये चलती रहेंगी। ये हमारे बोलने से या कि हमारे आपके कहने से ये घटेंगी नहीं है तो कम नहीं होगी, क्योंकि करप्शन अच्छी खासी रफ्तार पकड़े हुए। जिस तरह से कोरोना अपना रफ्तार पकड़े हुए है, उसी तरह से करप्शन इस समाज में रफ्तार पकड़े हुए है। और कोरोना तो एक बार ठीक भी हो जाएगा, उसके लिए सोल्यूशन है। गवर्नमेंट कुछ न कुछ लाएगी, वैक्सीन की व्यवस्था होगी, और भी चीज़ें होंगी, उपचार हो जाएगा। लेकिन ये करप्शन का कोई उपचार ही नहीं है, और ये समाज को पूरी तरह से विकलांग ही बनाए दे रहा है। कुल मिला के जैसे वह आज आपने सुना होगा नागासाकी, हिरोशिमा, जहाँ बम अमेरिका ने परमाणु बरसाए थे, तो वहाँ आज तक कहते हैं ना कई नस्ल वहाँ की जो हैं वो विकलांग पैदा होती हैं। तो हिंदुस्तान का भी यही हाल है कि कुल मिला के जब तक करप्शन नहीं रुकेगा तब तक ये विकलांगता समाज की रुकेगी नहीं।
और इसमें हम गवर्नमेंट को दोष नहीं दे सकते हैं कि सरकार की योजनाएं सब अच्छी होती हैं, उसका क्रियान्वयन जो करते हैं जब सब यही पे सारा खेल हो जाता है। बाकी आप लोग कुछ समझदार हैं। चलिए, आपको कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।